50 मरीज भर्ती, मरीजों का बीपी, पल्स और अन्य वाइटल सामान्य। संयुक्त संचालक और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने दी जानकारी। सड़क चौड़ीकरण कार्य का हुआ भूमि पूजन, 3.25 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने किया भूमि पूजन। दवा के नाम पर कैप्सूल में लेकर आता है कोकीन। आरोपी ने कहा, एयरपोर्ट पर नहीं होती मेडिसिन चेक। नाइजीरिया, ब्राजील और दुबई के तस्करों से है संबंध। हाट बाजार में दबंग व्यक्ति का अतिक्रमण जारी, तहसीलदार के आदेश के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण। शासन प्रशासन नहीं देखा ध्यान। पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी, पंचायतों के सारे कार्य पड़े ठप। मनरेगा सहित अन्य कार्यों पर पड़ रहा हड़ताल का सीधा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बीच आपस में ही विरोध की आवाज उठने लगी है। दरअसल शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर जबलपुर के विधायक अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपना दर्द साझा किया है। उन्होंने कहा कि महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा और खुशामद करते रहना होगा। साथ ही कहा कि शिवराज कैबिनेट विस्तार में केवल सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को ही शपथ दिलाई गई, जिसके बाद भी कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों को उम्मीद थी कि उन्हें भी कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि इस ट्वीट के जरिए विश्नोई ने कैबिनेट में जगह देने के मामले में महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा होने के बारे में बताया है। गुना में अवैध कॉलोनी निर्माण कार्य पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। दरअसल क्षेत्र में स्थित भार्गव कॉलोनी में बिना परमिशन कॉलोनी में निर्माण कार्य किया जा रहा था। बता दें कि कॉलोनाइजर द्वारा 6 बीघा जमीन पर बिना लाइसेंस के कॉलोनी बनाई जा रही थी। साथ ही उस कॉलोनी में बिना नगर पालिका की अनुमति के रोड और नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहीं जब इसकी शिकायत एसडीएम और नगर पालिका को मिली तो प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोका गया और जारी निर्माण कार्य को जेसीबी द्वारा तोड़ा गया। अवैध कॉलोनी के संदर्भ में की गई है। इनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था नाली और रोड का, लेकिन नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं दी गई। से कोई विकास अनुज्ञा जो कॉलोनी का लाइसेंस है वो भी नहीं था और प्लस जो निर्माण की परमिशन है नगर पालिका की वो भी नहीं था और अवैध कॉलोनी का लाइसेंस। ठीक है, कितने स्क्वायर फीट? 6 बीघा में है, 6 साढ़े 6 बीघा। राजगढ़ जिले के जीरापुर पंचायत में स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल क्षेत्र में जनपद सीईओ की लापरवाही और अनदेखी के चलते स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि जनपद में पूर्व ऊर्जा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रियव्रत सिंह द्वारा जनपद की समीक्षा बैठक ली जा रही थी, जिस दौरान बैठक हॉल के बाहर मौजूद लोग शौचालय के उपयोग के बजाय जनपद पंचायत की दीवारों पर इधर उधर पेशाब करते नजर आए। ये हालत देख जब मीडिया कर्मियों ने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि शौचालय बहुत ही गंदा है और उसमें से दुर्गंध भी आती है, इसलिए वो लोग इधर उधर पेशाब कर रहे हैं। वहीं उपस्थित लोगों द्वारा पत्रकारों से इस ओर ध्यान देने की बात कही गई। वहीं जब पूर्व ऊर्जा मंत्री से इस बारे में कहा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उनकी लापरवाही साफ पता चलती है। नरसिंहगढ़ के ग्राम निकलेरा में साप्ताहिक हाट बाजार में दबंग व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार ने नवंबर और दिसंबर से अतिक्रमण के आदेश देने पर भी अभी तक दबंग द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर अभी भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि साप्ताहिक हाट बाजार में अतिक्रमण होने के कारण मेन बाजार में अधिकारी द्वारा सिर्फ गुमटियों वालों को ही नोटिस दिया जा रहा है। वहीं पुराने मार्केट में कोरोना वायरस से जूझ रहे हाथ ठेले और गुमटियों वाले परिवार पालने में असमर्थ हो रहे हैं। अतिक्रमण साप्ताहिक हाट बाजार का है, जो पुराना बाजार में भी हटाने की बात की जा रही है। जो रखे रोड भूमि में जी उनके नाम और वो लिख रहा है, क्या है उनकी संरचना मतलब जी। कब तक हट जाएगी और वरिष्ठ अधिकारी हटाएंगे, अपन क्या हटाएं? अब ये तो सक्षम अधिकारियों का काम है, फिर आगे क्या कार्रवाई हो नहीं हो जी। तो उसी के तारतम्य में तो ये चल रहा था, उसमें अपील करी है उसने जी। इंदौर का ड्रग्स माफिया सार्थक उर्फ सम्राट याग्निक 10 साल से न सिर्फ पुलिस बल्कि एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों को भी चकमा दे रहा है। आपको बता दें, वह दवा के नाम पर कैप्सूल में ड्रग्स भरकर लाता था। इतना ही नहीं, उसके संबंध नाइजीरिया, ब्राजील और दुबई के तस्करों से भी है। ये खुलासा पुलिस के सामने उसके पेडलर अमन उर्फ किशन ने किया है।
वहीं आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक अमन के साउथ एवेन्यू होटल के कमरे से 10 मोबाइल मिले। उसने बताया कि सम्राट जब भी फ्लाइट से इंदौर आता है तो वह पार्सल लेने या तो मुझे या राकेश को भेजता था। हमने कभी पार्सल नहीं खोला, लेकिन ये पता था कि वह मेडिसिन के बॉक्स और कैप्सूल के रूप में ही कोकीन और एमजी इंदौर बुलाता था। इसके बाद पुलिस ने एयरपोर्ट पर लगी स्क्रीनिंग मशीनों के जानकारों से बात की तो पता चला कि स्क्रीनिंग के दौरान अवैध रूप से लाई गई धातु जैसे सोना, प्लेटिनम या हीरे चेक कर लिए जाते हैं, लेकिन मेडिसिन को कभी खुलवाकर चेक नहीं किया जाता। इसका फायदा ड्रग्स तस्कर उठाते हैं। कबीरधाम जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में पंचायत सचिवों की जारी हड़ताल के बाद अब पंचायतों के रोजगार सहायक भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। सचिवों के बाद रोजगार सहायकों की हड़ताल से पंचायतों में सप्ताह भर से सारे कार्य ठप पड़े हैं। आपको बता दें, पंचायत सचिव संघ 26 दिसंबर से 1 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं अब रोजगार सहायक संघ भी 30 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसका सीधा असर पंचायतों में निर्माण, मनरेगा सहित अन्य कार्यों पर पड़ रहा है। इसमें रोजगार सहायकों का नियमितीकरण, वेतन संधारण, पंचायत सचिव पद पर रोजगार सहायकों को वरीयता के आधार पर नियुक्त करने और सहायक सचिव घोषित करने की मांगे शामिल हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय में शामिल होने वाले ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों को निकाय में शामिल किया जाए। वहीं पंचायत सचिव की सप्ताह भर से जारी हड़ताल के बाद पंचायतों में प्रदेश सरकार की गोधन योजना के तहत चल रही गोबर खरीदी पूरी तरह बंद हो गई है। गोबर खरीदी नहीं होने से इसकी बिक्री करने वाले ग्रामीण परेशान हैं। बताते चले कि पेंशनरों और निराश्रितों को वितरित किए जाने वाले पेंशन की राशि भी इस माह अटक गई है। प्रदर्शन जारी है। आज हमारा 8वां दिन है। आज तो हम लोगों की जो मांग है, आज सरकार के से हम लोग लगातार 14-15 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, नौकरी करते आ रहे हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये की सैलरी और पूरे महीने भर की खर्चा कैसे मैनेज होगा, इसी उद्देश्य को लेके हम लोग आज हड़ताल पे हैं। और हम शासन से चाहते हैं कि हमारे जो 3 सूत्री जो मांग है और बेहद जरूरी है हर रोजगार सहायक के लिए, तो 3 प्रकार की जो मांगे, पहला वेतनमान निर्धारण। रायपुर में वाहन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी एड़ी चोटी का बल देकर इन बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। आपको बता दें, शहर के अलग अलग स्थानों से 10 नग 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर पता चला कि नशे की लत और अन्य महंगे शौक पूरा करने के लिए वे वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। 2 पहिया वाहनों की चोरी कर बिक्री करता है। आरोपी के कब्जे से 6 एक्टिवा, 2 प्लेजर, 1 मेस्ट्रो और 1 होंडा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त 2 पहिया वाहनों की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी कड़ी में आरोपी पर कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबिकापुर के संयुक्त संचालक और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने कोविड अस्पताल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 50 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। इनमें सरगुजा जिले के 32, सूरजपुर जिले के 12, बलरामपुर जिले के 5 और कोरिया जिले का 1 मरीज शामिल है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ के कारण कुल 9 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है और 13 अन्य मरीजों को समय समय पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बाकी सभी मरीज एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा मरीजों की सतत निगरानी कर उपचार किया जा रहा है। बता दें कि मरीजों का बीपी, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन और अन्य वाइटल सामान्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत बाबाधाम कोसमनारा स्थित बाल उद्यान का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायगढ़ नगर निगम को विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। वहीं मौके पर सीएम ने कहा कि बाबाधाम कोसमनारा राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आस्था का केंद्र है। यहाँ श्री सत्यनारायण बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इसके समीप ही बाल उद्यान बनने से ये लोगों के लिए और आकर्षण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गार्डन के माध्यम से स्वच्छ और हरा भरा माहौल मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान नगर निगम पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से नगर के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने भारत माता चौक के पास विधि विधान से पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के अंतर्गत भारत माता चौक खरसिया नाका से दरिमा मोड़ तक 4 लेन सड़क चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। आपको बता दें, अब शहर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं करीब 1.5 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण के लिए 3.25 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराएं और बारिश का पानी सड़क में जमा ना हो, इसके लिए सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण भी कराएं।
भूमि पूजन के दौरान छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, मेयर डॉक्टर अजय तिर्की, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। वन विभाग द्वारा रायपुर वन मंडल के अंतर्गत महज एक सप्ताह के अंदर अवैध लकड़ी परिवहन के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के लकड़ी की जब्ती सहित 4 विभिन्न वाहनों के राजसात की कार्रवाई जारी है। ये कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में गठित विभागीय टीम द्वारा की गई। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वनवृत्त के परिक्षेत्र सहायक दीपक तिवारी के नेतृत्व में टीम द्वारा गश्त के दौरान जब्त किए गए वाहनों में साझा कहुआ लकड़ी के साथ ही नीम और मिश्रित जलाऊ लकड़ी को पकड़ा गया था। इसमें संलिप्त आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब्त वाहनों में 2 ट्रैक्टर, 1 माजदा और 1 वैन वाहन शामिल हैं, जिन्हें राजसात किया जा रहा है। बताते चले, इन वाहनों में लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के 20 घन मीटर साझा और कहुआ आदि की लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के जिलेवार क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना के संक्रमण दर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है और आगे भी संक्रमण रह सकता है। जिस प्रकार कोरोना के साथ भी हमारी दिनचर्या सुगमता से चल रही है, उसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन भी पूर्ववत जारी रहे और 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के टीकाकरण की तैयारी पूरी कर लें, टीका लगाने वाले और टीकाकरण की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों का चिन्हांकन पहले से कर लें। टीकाकरण के लिए कोई भी व्यक्ति ना छूटे, इसके लिए पंजीयन सावधानी पूर्वक कराएं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे मोतियाबिंद, मलेरिया और गर्भवती महिलाओं की देखरेख के विषय में भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में छत्तीसगढ़ खाद्य उद्योग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, छत्तीसगढ़ राज्य श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।